नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन है, रुई ठोस है परंतु जल के ऊपर तैर सकती है, ऐसा क्यों? रुई आपने देखी होगी, रुई ठोस है। ठोस का मतलब देखो, पत्थर ही ठोस नहीं होता, ध्यान रखना। जो चीज बह नहीं सकती है, जिसका आकार और आयतन निश्चित है, उसको ठोस बोलते हैं। तो रुई क्या है? रुई को रखेंगे तो बहेगी थोड़ी, एक ही जगह रहेगी ना। तो रुई क्या है? ठोस है। लेकिन जब इसको जल के ऊपर डालते हैं तो ये तैरने लग जाती है। जैसे पत्थर को हम फेंकेंगे वो तुरंत डूब जाएगा, लेकिन जब रुई को डालेंगे तो वो तुरंत डूबेगी नहीं। क्या होगा? वो तैरती रहेगी। ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। रुई के अंदर जो है बहुत सारे छिद्र यानी छेद होते हैं। आपने कभी देखा होगा, छोटे 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 छेद होते हैं, यानी उनको पूरी तरह से क्या है, वो पूरी तरह से ढका नहीं होता, सॉलिड नहीं होता, उसमें छोटे छोटे अंदर छेद होते हैं। उन छेदों के अंदर हवा भरी होती है। क्या भरी होती है? हवा भरी होती है। और जब उनके अंदर हवा भरी होती है तो उनका जो आयतन है, रुई का जो आयतन है, वो क्या है? अधिक हो जाता है। रुई के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे छेद होते हैं जिनके अंदर हवा भरी होती है, जिसके कारण उसका आयतन जो है बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब जगह घेरना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 3D फिगर जो जगह घेरता है वो उसका आयतन होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको उसमें समझाया आयतन के बारे में, आयतन भी समझाया था, घनत्व भी समझाया था। यहां पर फिर बता रहा हूं। तो आयतन अधिक हो जाता है जब रुई का आयतन अधिक हो जाता है। ध्यान रखना, किसी भी चीज का आयतन जब अधिक होगा तो उसका जो घनत्व होगा वो कम हो जाएगा। आयतन अधिक होने से घनत्व कम हो जाता है, ये बात पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, क्योंकि आयतन और घनत्व जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक चीज अगर ज्यादा हो रही है तो दूसरी कम होगी, अगर दूसरी चीज ज्यादा हो रही है तो पहली कम होगी। जैसे अगर आयतन बढ़ता चला जाएगा तो घनत्व कम होता चला जाएगा, अगर घनत्व बढ़ता चला जाएगा तो आयतन कम हो जाएगा। मैंने आपको एक लोई का, आटे की लोई का उदाहरण भी दिया था, मैं फिर से बता रहा हूं आपको ये समझ में आए इजीली। इसलिए देखो, आटे की जो लोई होती है वो क्या है? गोल गोल करते हैं, तो गोल गोल करते हैं, जब उसको बेलते हैं तो क्या होता है? वो एकदम फ्लैट हो जाती है। तो जब वो गोल गोल थी तो उसका घनत्व कम था और आयतन कम था, घनत्व ज्यादा था। और जब उसको लोई को बेला गया तो उसका आयतन ज्यादा हो गया, वो फैल ज्यादा गई ना, ज्यादा जगह घेर ली, तो आयतन उसका ज्यादा हो गया और उसका घनत्व कम हो गया, यानी कम घनी हो गई। समझ में आ गया? तो अब इसमें क्या है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके अंदर पानी भरा होता है, जिसके कारण इसका आयतन अधिक हो जाता है। आयतन अधिक होने से घनत्व कम हो जाता है, और जब चीजों का घनत्व कम होता है तो वो पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। तो पानी से कम घनत्व, जो रुई का घनत्व है वो पानी से कम हो जाता है इस कारण से, और वो तैरने लग जाती है। जैसे बर्फ का घनत्व जो है पानी से कम होता है तो बर्फ भी तैरती है, ऐसे ही है। तो बर्फ को बाद में बात करेंगे। अब यहां पर देखो, जब ये छिद्र होते हैं तो भाई रुई तो क्या है? रुई तो पानी को सोखती है। अब पूरी तरह, अब वो हर समय तैरती थोड़ी रहेगी। अब जब रुई उस पर डाली जाती है, तैरती है, तो उसके अंदर पानी घुसना शुरू हो जाता है, उन छेदों के अंदर पानी घुसना शुरू हो जाता है। जब उन छेदों के अंदर पानी घुस जाता है तो वो भारी हो जाती है, जिसके कारण उसका आयतन कम हो जाता है, घनत्व अधिक हो जाता है, और वो क्या है? डूबने लगती है। तो अब आपको पता लग गया होगा रुई ठोस है लेकिन जल के ऊपर क्यों तैरती है, कैसे तैरती है, और कब वो डूबना शुरू हो जाती है। तो आज मुझे आपको इतना ही बताना था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।